नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भारत और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सक्सेस विद भारत पर। तो पैट का पेपर निकल चुका है, निकल गया पैट पेपर। अच्छा हुआ, सबका अच्छा हुआ होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे यूपी ट्रिपल एस सी में बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, और भी राज्य के पेपर भी आने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, और बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो आने वाले हैं जिनकी तैयारी हमें करनी है, पूरी तरीके से करनी है, ठीक है। तो चलिए आज एक नया इतिहास में ही अपना एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, नया अध्याय शुरू करते हैं, मुग़ल साम्राज्य। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बाबर के बारे में। क्या नाम? बाबर, ठीक है। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, माता कुतलुग निगार खानम, ठीक है। कुतलुग निगार खानम, ये इनका हो गया छोटा सा परिचय, ठीक है। कि बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। माता का नाम कुतलुग निगार खानम, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मध्य एशिया में। मध्य एशिया का एक छोटा सा राज्य पड़ता है जिसका नाम है फरगना, ठीक है। कहाँ हुआ था? फरगना में। मध्य एशिया के एक छोटे से राज्य फरगना में इनका जन्म हुआ था। 11 वर्ष 4 महीने की उम्र में बाबर फरगना का शासक बना, ठीक है। फरगना का राजा बना दिया। 11 वर्ष 4 महीने की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तब बाबर को फरगना का राजा बना दिया, ठीक है। तब 1497 ईस्वी में, उसके बाद 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीता। तो ये बाबर थे, ये माता की ओर से, ये बोलते हैं ना कि नानी की ओर से, तो जैसे माता की ओर से ये चीन के शासक थे। चीन के शासक चंगेज खान उनके वंशज माने जाते हैं, ठीक है। और पिता की ओर से पश्चिम एशिया के शासक ये तैमूर थे, उनके वंशज माने जाते हैं, ठीक है। तैमूर के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। तो जब ये 11 वर्ष 4 माह के हुए, यानी कि जब बाबर 11 वर्ष 4 माह के हुए, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई, असम में मृत्यु हो गई। तो इनको राजा बनाना पड़ा। तो जब राजा बनाना पड़ा तो वहाँ पर जो इनके मंत्रीगण थे या और भी लोग थे, उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने षड्यंत्र करे। तो उस चक्कर में इन लोगों को चारों तरफ से, इनके जो चचेरे भाई थे या चाचा थे ना, उन लोगों ने मंत्रियों से षड्यंत्र करके इनको घेर लिया। इनका जो राज्य था, इनका जो महल था, उसको इनको मारने के लिए, ठीक है। पर वो वहाँ से किसी तरीके से बच पाए, और सन 1497 यानी कि 1497, ठीक है, उसमें इन्होंने समरकंद को जीता, ठीक है। उसके बाद ये 1507 तक इसी तरीके से अपने गृह युद्ध, अपने भाई, अपने चाचा, अपने चचेरे भाई और बाकी इनके मंत्रिपरिषद की जो और भी जो लोग थे, उन लोगों से
मतलब जो घर की जो लड़ाइयाँ थी उनसे निपटते हुए, ठीक है, 1519 ईस्वी में भारत आए। तो सन 1507 में 1507 में सन 1507 में जो इनके पूर्वजों की उपाधि थी मिर्जा, उसको इन्होंने त्याग दिया और उसके बाद इन्होंने अपने आप को पादशाह कहलवाया, यानी कि पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह, समझ में आ रही? बादशाह नहीं, पादशाह, पादशाह की उपाधि से धारण किया सन 1507 में। मिर्जा उपाधि, मिर्जा नामक उपाधि जो इनके पूर्वज लगाते थे उसको त्याग दिया, ठीक है, इसको इन्होंने हटा दिया, पादशाह अपने आप को कहलवाने लगे, ठीक है। तब इसके बाद जब ये सारी चीज़ों से निवृत्त हो चुके, उसके बाद इन्होंने भारत की ओर कूच किया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हैं 5 युद्ध, 1 2 3 4 5। ये बाबर के द्वारा भारत पर किए गए कहाँ कहाँ पर आक्रमण हैं और जो मेन आक्रमण है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर, और मेरे साथ मेन क्या, ये सारे आक्रमण यही हैं, ठीक है। सबसे पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में भेरा बाजौर, ठीक है, सॉरी, ये जो भेरा है बाजौर के आसपास ही है, मतलब ये कभी कभी बाजौर आया था तो भेरा आया था। कुशाव और चिनाब, इन तीनों जगहों पर 1519 में इन तीनों जगहों पर बाबर ने आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा युद्ध 1519 के बाद 1526 में लड़ा गया, लगभग 7 साल बाद, ठीक। ये किसके बीच लड़ा गया? ये इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा, ठीक है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था, ठीक है। युद्ध शुरू हुआ था 12 अप्रैल 1526 को, जो ख़त्म हुआ 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। तो इसी युद्ध में, पानीपत के इसी युद्ध में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो देखो इसमें ना, इसमें एक रणनीति या युद्ध नीति बोलते हैं, युद्ध पद्धति, एक तुलगमा नाम है, तुलगमा नामक युद्ध पद्धति इसको अपनाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि अपने बड़े बेटे हुमायूं को दाहिने भाग में भेजा सेना लेकर, सुल्तान मिर्जा को बाएं भाग दिया नेतृत्व करने के लिए, और मध्य भाग में स्वयं अली और मुस्तफ़ा नामक 2 निपुण तोपचियों, यानी कि जो तोप चलाने में बिल्कुल निपुण थे, ठीक है, उनके साथ मध्य भाग में खुद रहा, यानी कि दाहिने भाग में हुमायूं, बाएं भाग में सुल्तान मिर्जा, बीच में मध्य। इसको तुलगमा रण पद्धति यानी युद्ध पद्धति कहा गया, ठीक है। तो पानीपत के युद्ध में 1526 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। चलो, और इसी युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया था। नंबर 2, खानवा का युद्ध, ये राणा सांगा के बीच हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच, ठीक है। ये युद्ध क्यों हुआ था? इस युद्ध में ऐसा है कि इस युद्ध में ऐसा बोला जाता है कि इस युद्ध में बाबर ने ये बोला कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ पूरी तरीके से उसकी मदद नहीं करी, राणा सांगा की, बाबर की, ठीक है। इसलिए इस चक्कर में बाबर ने इसके ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। तो 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया, ठीक है। इसमें ही सबसे पहले जिहाद का नारा दिया गया, राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया गया बाबर के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद, इस युद्ध की विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण करी, गाजी कहलाया, ठीक है। इस युद्ध के बाद 1527 खानवा राणा सांगा के खिलाफ लड़ा, जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण करी, ठीक है। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया, ठीक है। और घाघरा का युद्ध, ये
अफगानों और ये अफगानों व बाबर के बीच, अफगानों वर्सेस बाबर, ठीक है, मेहदी इनायत वर्सेस बाबर, ठीक है, समझ में आई बात। पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक है, काबुल अपनी 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 प्रजा, काबुल की जो प्रजा थी उसको चांदी के सिक्के बंटवाए थे पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक है। इसी वजह से इसको प्यार से लोगों ने कलंदर कहकर पुकारा, कलंदर, ठीक है। तो ये हो जाते हैं उसके युद्धों की बात, सारे जितने भी युद्ध थे उसके जो भारत में लड़े गए, ठीक है। भारत की बाहर की बात नहीं, ये जो भारत में लड़े गए, जिसके बारे में बाबर के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इन युद्धों के बारे में पूछा जाएगा, इनके युद्धों में क्या हुआ, किनके बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबर के बारे में कुछ बातें और कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है, आत्मकथा लिखी जिसका नाम था बाबरनामा, जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था, खुद ने लिखा था, ठीक है। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना व प्यादा खां, इन दोनों ने फारसी भाषा में इन दोनों का अलग अलग अनुवाद किया है अपनी भाषा में, ठीक है। चलिए ये एक बात हो गई। दूसरी बात, बाबर को एक पद्यशैली थी जिसका नाम था मुवय्यान पद्यशैली, ठीक है। इसका जन्मदाता माना जाता है, मुवय्यान पद्यशैली का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 दिसंबर 1530 आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक। तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका एक मकबरा बनवाया गया आगरा में, ठीक है, आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनका जो मकबरा बनाया जाए या इनकी जो अस्थियां थी वो काबुल में जाके दफनाई जाए। तो इनकी अंतिम इच्छा अनुसार अकबर ने, ठीक है, इनकी अस्थियों को या इनका मकबरा जो है उसको काबुल में स्थानांतरित करा दिया, ठीक है। तो इसमें मुग़ल साम्राज्य में बाबर का जो चैप्टर है यहीं समाप्त होता है, ठीक है। आगे मुग़ल साम्राज्य को और करेंगे, लगातार करते रहेंगे, ठीक है। और अपनी यही कोशिश जारी रहेगी, अब वीडियोस जो है थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक ना खींचें, ठीक है। आपको रेगुलरली अब हर दिन या हर 1-2 दिन में आपको वीडियो मिलती रहें, ठीक है। और हमें अपना जो ज्ञान है या अपना जो हमारे गुरुओं ने हमको जो ज्ञान दिया है, ठीक है, हम उसको आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। और बस यही कामना करते हैं कि आप सब खुश रहें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहें, हमको मोटिवेट करते रहें। और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत।